वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा किसी किस्म का दस्तहकम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। चीफ ने कहा मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकते। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी और कौम की बेहतरी के लिए होगा। वजीरों एहसन इकबाल और राना तनवीर ने कहा GPI इकदाम से फूड सिक्योरिटी और ज़राई पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सकेगा। बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी का दावा। निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा शहरियार अफरीदी ने कि आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात होंगे और जल्द होंगे। बानी PTI के शुरू से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दें, फिर भी PTI फैसला करे कि किसे किस तरह लेकर चलना है। सिंपल और क्लियर है। ये तो खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं। एल ही नहीं है, बेचारे रिजेक्टेड लॉट है। ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, खुद मैंडेट छोड़ के चले जाए, फिर PTI डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है, नहीं चलना। 9th में जुडिशियल इंक्वायरी करें, कौम को हकीकत सामने आए। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कहते हैं आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, एहतजाज के लिए उचकज़ई और मौलाना के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाहमूद की हथकड़ी लगती है तो दुख होता है। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, झूठे मुकदमात खत्म होने चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की तामीर के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। इस सियासी पोलराइजेशन को खत्म कर। बांग्लादेश अफगानिस्तान की करेंसी हमसे आगे निकल गई है। फॉर्म 45 में उलझे हुए IMF के दरवाजे पे जाके अगर आप एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान का रास्ता आप रोके। आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। रिवायतें खत्म होनी चाहिए, झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि उनका कालादम TTP से राब्ता है। बैरिस्टर सैफ ने बताया है कि कालादम TTP वाले नहीं, उन्हें फ़ोन करते हैं, अपने इश्यूज़ पर बात करते हैं, इदारे से मसला हल होता है तो उनके ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं। तर्जुमान का कहना था बातचीत का रास्ता हुआ तो उसे खुला रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि दहशत गर्दों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वो आइन, कानून और रियासत का एहतराम करेंगे तो बात होगी। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर है। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई है। पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट ब्राउज करने में मुश्किलात का सामना। ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल पर 5 कट लग गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगे हैं। ज़राए का कहना है कि केबल को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। PTCL और ट्रांस वर्ल्ड के मशरक समेत से आने वाली ट्रैफिक मुतासिर। PTCL के मुताबिक मशरक समेत से आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको बताएंगे PTI हुकूमत न जाने कहाँ से साफ चली और शफाफ गुजरी। उनके दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 से आज तक जो भी मुलविस है सबका कड़ा एहतसाब होगा। कमेटी बना दी है, 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा FBR अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे कौमी खजाने में ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर FBI के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदों से फारिग करके खदमात FBI एडमिन पोल के सपोर्ट कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर कस्टम अकाउंटिंग मकरम शाह अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी अफाक कुरैशी की खदमात भी एडमिन पोल के सपोर्ट कर दी गई हैं। मेंबर कस्टम ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, शाबानो खान DGI OCO को मेंबर एडमिन पोल भेज दिया गया है। डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी मेंबर कस्टम ऑपरेशन, तारिक मुस्तफ़ा खान अकाउंटिंग मेंबर और अहमद रऊफ DG लॉ एंड प्रोसिक्यूशन की खदमात भी एडमिन पोल के सपोर्ट कर दी गई हैं। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सारिफीन पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सारिफीन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को अरसाल कर दी है। पावर जबे ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। और यहाँ पे आपको बताएंगे इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर और दीगर शहरों में बानिया PTI की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गई हैं। और इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अजूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में PTI और विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। कोयटा में भी PTI अरकान ने बानिया चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी तहरीक इंसाफ की कारकुनों कराची के मुख्तलिफ अजला में सड़कों पर निकल आए, रैलियां निकाली। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मलीर, कोरंगी, जिला बस्ती और प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। मिलीनियम मॉल से तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली जो राशिद मिन्हास रोड से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड पे इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पे निकले हैं। कहाँ पे टांग रही हैं सिंध हुकूमत की। उन्हें पता है कि PTI एक हकीकत है, तस्लीम करना नहीं चाह रहे, डंडे से ज़ोर से ज़बरदस्ती रोकना चाह रहे हैं। लेकिन हम आज भी कराची में माशाल्लाह को हर ज़िले की बुनियाद पर कोई 10-12 जगह के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनों पर दर्ज मुकदमात ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज में शरीक PTI के कारकुनों का कहना था कि उनका अगला हदफ शहर की सतह पर होने वाले जलसे को कामयाब बनाना है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पंजाब भर में रात से छापे मारे जा रहे हैं। IG पंजाब करप्ट हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पुलिस ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गई, तकरीब की जगह से स्पीकर, सोफे, कुर्सियां, तस्वीरें हटा दी। हुकूमत चाहती थी अवामी बानी PTI को भूल जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अल-अमीन गंडापुर ने कहा है कि ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे, बानिया PTI को छुड़वा कर और हुकूमत गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूं हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। आने वाला वक्त या आने वाले कुछ दिन ऐसी तब्दीलियां ना आई और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वजीर आला कि फिर वो सूबा जब निकलेगा, फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े दें। पहले मरहले में भारत से बाहर निकलने वाले सिखों को ये सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के हामी हैं, चाहते हैं सिखों के लिए वीज़े आसान कर दिए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की हिफाजत की खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक 25 साल का है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये मेरे लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए ताल्लुकात मैटर करते हैं। जिनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुक ख़राब पूरा नहीं होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं। पब्लिक को 3-4 चीज़ों से करते हैं।
کرائم نیچے آ جائے, ان کا کیس 100% رجسٹر ہو. اس چیز میں میری 1% بھی ٹالرنس نہیں ہوگی کہ کسی کی ایف آئی آر رجسٹر نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرے پاس آ جائے اور کہے کہ جی میں 3 دن سے دھکے کھا رہا ہوں اور میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی. اس پہ کوئی معافی نہیں. لندن میں صحافت کو درپیش چیلنجز اور کمیونٹی کے مسائل سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے, جس میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور لارڈ قربان احمد نے شرکت کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کی دعوت پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ اور برطانیہ میں مقیم صحافیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا, جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صحافی ہائی کمیشن کے تعاون سے کمیونٹی کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. پریس منسٹر علی نواز آوان کے ہمراہ اجلاس میں پاکستان پریس کلب لنڈن, پی پی سی یو کے انٹرنیشنل اور پی جے اے کے نمائندہ صحافیوں کے علاوہ لارڈ قربان حسین نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں افضل بٹ اور لارڈ قربان حسین نے کہا کہ صحافیوں کا کام کمیونٹی کی آواز بننا ہوتا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ برطانیہ میں مقیم جو اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ ہیں وہ برطانیہ میں رہنے والے تاجروں, طلبہ اور دیگر لوگوں کے جو مسائل ہیں جو پاکستان ہائی کمیشن کے متعلق ہیں انہیں آگاہ کریں گے, جو پاکستان گورنمنٹ کے متعلقہ ہیں انہیں آگاہ کریں گے. مجھے 50 سال سے زیادہ ہو گیا اس ملک میں رہتے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مسائل کو اجاگر کرنے میں, حکومتوں کے تک پہنچانے میں, ہائی کمیشن کے ساتھ روابط میں جو میڈیا کا کردار رہا ہے میں اس کو بہت سراہتا ہوں. اس موقع پر صدر پی ایف یو جے کی موجودگی میں صحافیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی رنجشوں کو پس پشت ڈال کر آزادی اظہار کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. فرید قریشی, اے آر وائی نیوز, لنڈن. پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے. ناروال, پسرور, جھنگ, چچاوطنی, گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. محکمہ موسمیات نے آج بھی کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. کراچی اور دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کورنگی میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا ہے. علاقہ مکینوں نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا اور کورنگی کراسنگ پر دھرنا دے دیا. احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جیم ہو گیا, جس کے نتیجے میں شہری شدید پریشانی کا سامنا رہا ہے. ڈی جی ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر شوکت علی کو معطل کر دیا گیا ہے. ان پر رشوت کے عوض طلبہ کے بنو ہاسپٹل سے جے خان تبادلے کی کوشش کا الزام ہے. محکمہ صحت کے مطابق 20 گریڈ کے ڈی جی ہیلتھ کو معطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے. جسمانی طور پر معذور افراد کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر سندھ نے معذور افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ویل چیئر چلائی ہے, تصاویر بنوائی ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھائے. کامران ٹیسوری سکھ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے نئے سال کے تہوار ویساکھی میں بھی شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین. میں معذور افراد کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر سندھ بھی اچانک تقریب میں پہنچے. جسمانی معذور افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی ویل چیئر چلائی, زمین پر بیٹھ کر تصاویر بنوائی اور معذور افراد کی صلاحیتوں پر ان کی تعریف کی. سکھ برادری سے ادارہ یکجہتی کے لیے کامران ٹیسوری سکھوں کے نئے سال کے تہوار ویساکھی کی تقریب میں پہنچے. سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے بعد اندرون سندھ 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی ایکسپرٹ بنانے جا رہے ہیں. سندھ کے 6 اضلاع میں ہم نے آئی ٹی کا یہ انیشیٹو شروع کیا ہے. یہ 1 سال کا ڈپلوما یہ 1 ملین 10 لاکھ بچے کر لیتے ہیں تو یہ تو کم سے کم $14 بلین پاکستان لے آئیں گے ڈالرز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے مجھ سے پہلے حساب انہوں نے لگا لیا تھا. تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ نے سکھ برادری کے ساتھ کیک کاٹا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد رافع حسین, اے آر وائی نیوز, کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے روزگار اسکیم کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں نوجوان کاروبار کے لیے پلان لائیں, 1,01 کروڑ روپے تک کا فنڈ دیں گے. اس رقم پر سود ادا کرنا ہوگا, نہ ہی پیسے واپس لینا ہوں گے. کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم 80% تک کم ہو جائیں گے. جب سے منصب سنبھالا ہے سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہوں.
रोजगार स्कीम के अंदर 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए, गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे, ना ही पैसे रिफंड करने होंगे। घर अपना लेना चाहते हैं, प्रपोजल बना लिया है, ऐसे लोग हैं जिनके पास, तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली बात हुई है। चंद ही दिनों में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है 70 से 80% कमी देखने में मिलेगी। 1 साल के अंदर अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सीट का तो किसी का नहीं पता। मैं तो जब से गवर्नर बना हूँ इस किस्म की साजिशें आती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के मैं वो वाली साजिशें तो नहीं डिस्कस करूंगा, अभी तक आप तक ही है, अभी आगे बात बढ़ी नहीं है। हमारी भी परवरिश तूफानों ने की है। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज 7 मई से होगा। बोर्ड इंतजामिया ने एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड करके इम्तहानी मराकज़ तब्दील करने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं अनवर खान की इस रिपोर्ट में। मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तमाम एक मरतबा फिर इम्तहानी मराकज़ की तब्दीली के लिए मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया को शदीद दबाव का सामना है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं शदीद तरीन दबाव को मुस्तरद करते हुए तमाम एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पहली मरतबा सेंटर का नाम भी जो है वो उस पर जो है वो लगा दिया है एडमिट कार्ड पे। उसके बावजूद हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे माफियाज हैं जो बार बार सेंटरों को चेंज करने के लिए जो है वो दबाव डालते हैं। उनमें जो है वो स्कूल एसोसिएशंस भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ में, बड़े जो है वो ज़हनी अजियत में है। मैट्रिक के इम्तहानात में 3,50,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तहानात के लिए 250 इम्तहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक इम्तहानात में शफाफियत बरकरार रखने के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। 2 मई तक तो फाइनल हो जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक आखिरी तारीख गुजरने के बावजूद एजेंटों के जरिए इम्तहानी फॉर्म जमा कराने पर भी पाबंदी है। मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक सालाना इम्तहानात के मौके पर एक मरतबा फिर इम्तहानी मराकज़ की तब्दील करने के लिए शदीद तरीन दबाव का सामना है। तमाम किसी भी इम्तहानी मरकज़ को तब्दील नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मुस्तफ़ा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।